हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 13वां बाब पहली 9 आयत। एक दिन बाज़ आदमियों ने आकर यीशु को उन पर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था, और उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनाहगार थे? यूँ हुआ, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक हो गए। या वो 18 जिन पर सलवाम का बुर्श गिरा और दब मरे, क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक हो गए। यीशु ने ये तमसील कही कि किसी के दागिस्तान में अंजीर का एक दरख्त था। उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने कराम से कहा, देख 3 वर्ष से मैं आकर अंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूँ मगर नहीं पाता, इसे काट डाल। को भी क्यों रुके रहे? मगर कराम ने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावंद, इस साल और भी इसे रहने दे कि मैं इसके गिर्द थाला खूं और खाद डालूं, शायद के आइंदा फले, फिर कटवा देना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह यीशु ने कई तरीकों से लोगों की हौसला अफजाई की। जायजा लें कि आया उन्हें खुदा की खुशनुदी हासिल है या नहीं। उन्हें ऐसा करने का एक और मौका उस वक्त मिला जब वो एक फरीसी के घर के सामने लोगों से बातचीत कर रहे थे। भीड़ में कुछ लोग उस वाक़े का जिक्र किया। उन्होंने यीशु को उन गलीलियों के बारे में बताया जिनका खून रोमी हाकिम पिलातुस ने उन्हीं के कुर्बानियों के खून से मिला दिया था। शायद ये गलीली उस वक्त जब हजारों यहूदियों ने पिलातुस के खिलाफ एहतजाज किया। पिलातुस यरूशलेम को पानी मुहैया करने के लिए एक नाला बनवाना चाहता था। उसने इस मंसूबे के लिए हैकल के खजाने से पैसे लिए। लगता है कि हैकल के मुंतजमीन उसे ये पैसा देने पर राजी थे। बहरहाल जब यहूदियों ने पिलातुस के खिलाफ आवाज उठाई तो उनमें से कई को मार डाला गया। जिन लोगों ने यीशु को इस वाक़े के उनका ख्याल था कि उन गलीलियों पर यह मुसीबत इसलिए आई क्योंकि वो बुरे थे। क्या मसीह यीशु इस बात से मुत्तफिक था? मसीह यीशु ने पूछा, क्या आप लोगों को लगता है बाकी सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे और इसलिए उनके साथ ये सब कुछ हुआ? फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। अलबत्ता मसीह यीशु ने इस वाक़े के जरिए यहूदियों को ये सबक, आप सब भी तौबा नहीं करेंगे तो हलाक हो जाएंगे। इसके बाद मसीह यीशु ने एक और अफसोसनाक वाक़े का जिक्र किया। वो शायद हाल ही में हुआ था, जिसका ताल्लुक उसी नाले की तामीर से था। मसीह यीशु वो 18 लोग जो उस वक्त मारे गए जब उन पर सलवाम का बुर्श गिरा, क्या वो यरूशलेम के बाकी लोगों से ज्यादा कसूरवार थे? भीड़ को लगा होगा कि ये लोग भी अपनी बुराई की वजह से मारे गए, लेकिन मसीह सोच से मुत्तफिक न थे। लेकिन वो चाहते थे कि लोग इस वाक़े से भी सबक हासिल करें। इसलिए उन्होंने फिर से कहा, क्या आप तौबा नहीं करेंगे? इसलिए उन्होंने फिर से कहा कि अगर तुम सब भी तौबा नहीं कर हलाक हो जाओगे। इसके बाद उन्होंने ये मिसाल पेश की कि एक आदमी के बाग में अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। जब वो ये देखने गया कि दरख्त पर फल लगा है या पर नहीं, तो उस पर कोई फल नहीं। माली से कहा कि मैं 3 साल से लगातार इस दरख्त से फल जमा करने आ रहा हूँ, लेकिन इस पर कभी भी फल नहीं लगा, इसको काट डालो, इसने फजूल में जगह घेरी हुई है। माली ने जवाब दिया, मालिक, इसे एक रहने दो, मैं इसकी खुदाई करूँगा और खाद डालूँगा। अगर इसके बाद ये फल लाया तो अच्छा है, लेकिन अगर ये फल ना लाया तो बेशक आप इसे कटवा दें।
यीशु मसीह 3 साल से यहूद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत ज़्यादा फल नहीं लाई क्योंकि कम ही यहूदी उनके शागिर्द बने। अब उनके दौरे खिदमत का 4था साल चल रहा था और मसीह यीशु अपनी कोशिशों में तेजी ला रहे। यहूदी एक अंजीर के दरख्त की तरह थे। आइए आज हम भी अपना जायजा लें कि क्या हम उस दरख्त की मानद हमेशा बेफल ही रहेंगे या फिर मसीह की तालीम पर अमल करते हुए खुद को गे। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।